अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर एक मुसलमान के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके कि ऐसे लोगों के लिए जो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको शहाना बहन की एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप इस बार शॉपिंग करना भूल जाओगे। इस वीडियो को आज ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस ईद से पहले पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के मोबाइल तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक बहन रहती हैं जिनका नाम है शहाना। उन्होंने अपना एक वाक्य हमें बताया जिसे सुनने के बाद हमें लगा कि इसके बारे में आपको भी बताना चाहिए। ये बात सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो शहाना बहन कहती हैं कि 2-4 दिन पहले मैं सोच रही थी कि ईद की शॉपिंग कर आऊं, तो कल सुबह मुझे मौका मिला कि मैं घर से चली ही थी कि एक औरत बुर्का पहने मेरे पास आई और मेरे पास आकर बोली, बहन 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे शौहर मिनी बस ड्राइवर हैं, हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, मगर अभी इस लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजार लिए, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है और मांगने में भी शर्म आती है, मगर हम करें तो क्या करें। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बेहद झिझक और शर्म महसूस कर रही थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसे 50 रुपए निकाल कर उसको दे दिए और मैं निकल गई अपना ईद का सूट लाने के लिए। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। मैं जिस दुकान पर गई उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में बिजी था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़कों को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट दिखा रहा था कि मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत पे लानत करने लगा। वो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई, भारत में तो ये कोरोना फैलता ही नहीं अगर ये तबलीगी जमात वाले ना होते, तो इन तबलीगी जमात वालों ने पूरे भारत में इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं, ये कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। जिनकी इन बातों को सुनकर मेरे दिल और दिमाग में तूफान से उठने लगे। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, मगर मैं उनसे बहस करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। जब मैंने उस सूट के पैसे दिए तो मैंने दुकानदार से कहा कि भाई साहब, ये नोट तबलीगी के हैं, आप ले लेंगे ना? तो वो कहने लगा कि क्या बात करती हैं बहन जी, कैसी बात कर दी? नोट तो नोट होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे शौहर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और वो उस वक्त दिल्ली में जमात में ही थे जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस वक्त तबलीगी जमात के ही हुए ना। और भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये नोट तबलीगी जमात के नोट हैं। मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। अब मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बच्चे उस औरत को खाना खिला रहे हैं। मुझे देखते ही बच्चे बोले कि अम्मी जान, ये अब्बा जान के पहचान वालों की बीवी है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाती। और मेरे शौहर भी आ गए। वो औरत सामान लेकर चली गई। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि ये मेरे दोस्त की बीवी है जो मेरे साथ पिछले साल जमात में गया था। मैंने उनसे पूछा कि ये सामान कितने का है, तो उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा कि ये 2000 किसी और के काम आ जाएंगे। इतना कहकर मैं शुक्राने की नमाज पढ़ने चली गई। दोस्तों, आज यही हाल हो रहा है। आज हर इंसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से। तो अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद पर शॉपिंग ना करें। इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद करें। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं।
और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।